आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय हमारी मौजूदगी सैदपुर के युवा विधायक माननीय अंकित भारती जी के आवास पर है और यहाँ पर जो है आज काफ़ी भीड़ थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका अपने आवास प्रेम प्रकाश कुंज पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि आज बहुत लोग एकत्रित हुए थे, उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो विधायक द्वारा पिछले 4 वर्षों में कार्य किए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी रहे जनता के बीच में और विधायक के कार्यों के बीच में। हमने पिछले 4 वर्षों के अपने सारे किए हुए कार्य जनता के सामने रखने का काम किया है। सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्षी विधायक दोनों लोगों को जो है निधि बराबर मिलती है। आखिर दोनों लोगों में अंतर क्या है कि वो लोग जो है कुछ अलग होकर काम कर लेते हैं और आप लोग हमेशा इस बात का विपक्ष वाले रोना रोते हैं कि मैं वर्तमान में सत्ता में नहीं हूँ। सबसे बड़ा अंतर तो ये मैं आपको बता दूं, आप त्वरित योजना के बारे में जानते होंगे। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 से 7 करोड़ का हर विधायकों से प्रस्ताव लिया जाए उनके क्षेत्रों का और वो कार्य कराए जाएँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात विपक्षी विधायकों की आती है तो हमसे मात्र 70-80 लाख के आसपास का प्रस्ताव लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? और जो कार्य हर वर्ष होना चाहिए, आखिरी साल में हमसे त्वरित योजना के तहत प्रस्ताव मांगा गया और वो भी उतना नहीं मांगा गया जितना मुख्यमंत्री जी ने बताया। कि आप द्वारा एक जुलूस निकाला गया था, घेराव किया गया था सैदपुर में आज के लगभग 4 महीने पहले। वहाँ के जो एसडीएम महोदय थे उनको आपने पत्रक दिया था 3-4 समस्याओं को लेकर। तहसील प्रांगण के अंदर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई जाए और दूसरा सबसे बड़ी समस्या थी जाम का झाम था। तो सर इस पर जो है कहाँ तक क्या कार्य हुआ? देखिए, सबसे पहले जो आपने पहला मुद्दा बताया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो वहाँ पे लगने का हमने उनसे मांग की थी, क्योंकि जगह वहाँ पे निर्धारित है, उनकी चिन्हित की हुई जगह है। और यकीनन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, जिससे मैं कह सकता हूँ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने काम किया और जिसके कारण हर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उनके बनाए हुए संविधान के वजह से, तो उनकी प्रतिमा वहाँ पे लगनी चाहिए। वहाँ पे अधिवक्ता लोग भी हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो भी चाहते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, उनकी प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। उनके ज्ञान की वजह से ही हम लोग यहाँ पे आज की डेट में मौजूद हैं। तो इसके लिए अभी कुछ दिन पहले मैं डीएम साहब से भी मिलने का काम किया था। हालांकि हर कोई तो कहता है कि हाँ करवाया जाएगा, सरकार से मांग की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन देखते हैं इसमें क्या कार्य होता है। और जो आपने जाम के लिए बोला, मैं वो बता दूं, जब हम लोग ने जुलूस निकालने का काम किया था तो हमने 21 सूत्री मांगे रखी थी, जो कि सभी जनता के हित में थी, नगर में जो लोग रह रहे हैं उनके हित में थी। यकीनन अगर 21 सूत्री हम लोग को मांग करनी पड़ रही तो आपको समझना चाहिए कि जो हमारे सरकार है कि वो क्या कार्य करा रही होगी। और वो जाम की समस्या बहुत पुरानी, बहुत पहले से चलती आ रही है। हम लोग लगातार उस पर बहुत हमने प्रयास किया, लेकिन ये सरकार है जो अपना कान बंद किए बैठी है, आँख मूंद के बैठी है। उनको जनता से मतलब नहीं। पुल के दोनों ओर जाई लगाई जाए, क्योंकि वो आत्महत्या पॉइंट बन चुका था। तो ऐसी स्थिति में जो है वर्तमान सरकार के एमएलसी भी कहते हैं कि इसका प्रस्ताव मैंने दिया था। श्रीमान जी, आप भी कहते हैं कि इसका प्रस्ताव मैंने दिया था। जनता जानना चाहेगी कि वास्तव में जो है प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था सर? अब लोग पहले से भी यहाँ पे रहें, पहले से भी जनप्रतिनिधि रहें, यकीनन उनके भी संज्ञान में कार्य आया होगा। ये कार्य तभी हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए खुशनसीबी है कि मेरे कार्यकाल में काम हुआ। क्लेम कोई भी करता रहा, उससे मतलब नहीं है। बताऊँ कि हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत डैमेज है। एक अज्ञात व्यक्ति की परसों डेड बॉडी मिलती है, कल आप दैनिक जागरण पेपर में भी पढ़े होंगे। खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास इतना अधिकार नहीं था कि उस व्यक्ति को मृत घोषित कर सके, उसको सर्टिफिकेट जारी कर सके, उसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम में जा सके। सर इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था हर जगह ऐसी होनी चाहिए कि इंसान तुरंत अपना चेकअप वहाँ पे करा सके। अब यकीनन मुझे भी यहाँ से दूर जाकर अपना स्वास्थ्य के लिए देख रेख कराना पड़ा। वो भी एक समस्या की चीज़ है कि हम लोग के आसपास जो सरकार वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होने का दावा करती है, अगर होती तो हम भी अपना इलाज यहीं करा लेते। हमारे लिए भी ऐसा नहीं होता, हम लोग के बीच में भी रहते, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ज़मीनी सच्चाई आप जानते ही हैं। और जो खानपुर की बात आपने बताया, आपने पिछले बार हम लोग की मुलाकात हुई थी तो आपने संज्ञान में लाने का काम किया था, और उसके लिए भी हम लोग ने लिखने का काम किया कि खानपुर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको उसकी ग्राम सभाएँ चिन्हित की जाए, जिससे कि आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके, और जैसे आपने कहा कि मृत करने का भी उसके पास अधिकार नहीं था, तो तमाम चीज़ें वहाँ पे हो सकें और लोगों को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि जो बहुत दूर दूर लोग हैं और सैदपुर स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा दूरी है। कुल मैं आपके इस बात से सहमत हूँ और हम लोग इस पर लिखा पढ़ी भी करने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है
हम लोग लग के इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने का काम करेंगे। श्रीमान जी, आप द्वारा जो है तमाम विद्युतीकरण कराया गया, ट्रांसफार्मर लगाया गया, वर्तमान में उसमें आपके लिस्ट में दिया भी गया है। एक जगह आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, शिक्षा के मंदिरों से जो है प्राथमिक विद्यालयों से तार को हटाया गया। जितने भी प्राथमिक विद्यालय के कंपाउंड के अंदर तार जो है लगे हुए थे, उसको जो है शिक्षा विभाग ने खुद हटवाया, लेकिन उसका टेंडर चाहे जैसे दिया गया था, उसको गुणवत्तापूर्वक जो है उसको तार को न हटा के बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक कर दिया गया। इसका ध्यान, इस पर क्या करना चाहिए? आप बिजली बात कर रहे हैं, अगर हम हर चीज़ की गुणवत्ता देखें, प्रधानमंत्री जी आते हैं, उद्घाटन किया बहुत अच्छे हाईवे का, 2 दिन बाद ढह गया। मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, रोड ढह गई। लगातार ग्रीन कॉरिडोर का आपने देखा होगा, लखनऊ में बहुत भव्य उसका उद्घाटन हुआ था, 7 दिन के अंदर पूरी ग्रीन कॉरिडोर ढह गया उनका, जो सड़क उन्होंने बनाने का काम किया। यकीनन सरकार योजना लाती है काम कराने के लिए, अपने लोगों को टेंडर देती है, अब उनके ही लोग काम करते हैं, गुणवत्ता से काम नहीं करते, जिसका खामियाजा जनता भुगत। लगातार आप जो है जन चौपाल लगा रहे हैं, तो कैसा लगा जन चौपाल लगा? खुद ने कवरेज किया है कि कैसे शुरुआत से हम लोग जब भी जन चौपाल करते हैं, और कहीं ना कहीं आप क्योंकि एक जागरूक पत्रकार हैं, क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग टकरा ही जाते हैं। मेरे पिताजी और मैं और जो हमारे संगठन के लोग हैं, हमेशा आपस में जब भी बातचीत करते हैं तो ये देखते हैं कि पार्टी के नेताओं से मिलना जुलना हो जाता है। कभी कोई कार्यक्रम, कोई मीटिंग को कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन आम जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चौपाल के माध्यम से कि ग्राम सभा में अगर हम लोग 2-3 जगह, 3-4 जगह बैठने का काम करें, तो वहाँ पे माताओं से, बहनों से, बुजुर्ग लोगों से जो दूरी अपनी तय नहीं कर सकते अपने विधायक को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी हम लोग बात सुन पाते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग लगातार हर जगह चौपाल लगाने का काम करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं। बस उसमें एक यही मतलब एक उद्देश्य रहता है कि लोग अपनी बात कह सकें, और जो हम लोग के द्वारा निदान हो सके जिन समस्याओं का, वो हम लोग करने का काम तुरंत भी करते हैं। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि भले उस पर अधिकारी पे दबाव बना के, जैसे भी वो कार्य होना हो, चाहे अपने निधि से कार्य होना हो, जैसे भी जनता के हित में जो भी कार्य हो, हम लोग करने का लगातार प्रयास। आप इतनी लाइट काहे लगवा दिए? 10% बिजली बिल बढ़ा दिया आपने। ग्रामीण इलाके का विधायक हूँ, आप जानते हैं हम लोग का इलाका ग्रामीणों का है, और यहाँ पे मेन समस्या नाली, रोड, खड़ंजा और बिजली का है, लाइट का है। क्योंकि ग्रामीण इलाका है, बहुत लोग, जब मैं चुन के आया तो लोगों ने कहा कि कीड़े आते हैं, सांप बिच्छू आ जाते हैं, तो उससे गाँव, मतलब जो गांव में इंटीरियर जगह होती है, वहाँ पे लोगों को बड़ी समस्या हो रही थी। तो लगातार हम लोग अपने संगठन के लोगों के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से, जो हर बूथ के एजेंट हैं, सेक्टर के एजेंट हैं, जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं डेली बेसिस पे, उनकी समस्याओं को सुनकर जो हम तक पहुँची, लोगों की समस्या ज़्यादातर यही थी, नाली की, सड़क की। तो आपने पढ़ा भी होगा, 129 सड़क, नाली, खड़ंजे, सीसी रोड, पिच रोड हम लोग द्वारा बनाने का काम किया गया, और 900 कुछ हाई मास लाइट लगाने का काम किया गया, जो जनता के द्वारा ही मांग थी और हम लोग जनता के बनाए हुए जनप्रतिनिधि हैं। तो यकीनन जो जनता को चाहिए वो हम लोग करने का काम करेंगे, और लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि कैसे उन कार्यों को और बढ़ाया जा सके। श्रीमान जी, नौजवानों के लिए आप बार बार रोजगार का जो है कैंप लगवाए, लगभग जो है हमारे क्षेत्र के या अन्य क्षेत्रों के भी लगभग कितने नौजवान इस समय वर्तमान में वर्क में हैं? देखिए, वर्तमान में कितने हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कितने लोग चयनित होकर गए, बहुत खुशी की बात मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे पिता श्रम विभाग में डायरेक्टर रहे, तो उनके एक्सपीरियंस का, उनके संबंधों का हमारे सैदपुर के और आसपास के नौजवानों को उन संबंधों का फ़ायदा मिला, और मुझे ये फ़ायदा और आशीर्वाद मिला कि ऐसे पिता होने जिनका ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसे संबंध हैं कि भले ही मेरा नाम आ गया, लेकिन वो देन मेरे पिताजी की है, उनके संबंधों की है, कि जो फैक्ट्रियाँ उन्हें जॉब के मतलब काम रोज़गार दे रही है। और कई बार हम लोग के द्वारा ऐसा रोज़गार मेला लगाने का काम किया गया। जब मैं विधायक नहीं था, जिला पंचायत सदस्य था, उसके पहले से भी मुझे यकीन है कि आज तक हम लोग ने 7 से 8 बार ऐसा मेला लगाने का काम किया, और कई हज़ार लोग उसमें, कई हज़ार नौजवान बच्चे वहाँ पे गए। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2027 का चुनाव अब बहुत पास में आ गया है, और आप सभी लोग, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग त्रस्त हैं, हर वर्ग त्रस्त है, हमारे नौजवान त्रस्त हैं, हमारे किसान त्रस्त हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपने घरों में अपना समय व्यतीत कर अपने घर को रोज़ चला नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। अमीर और अमीर कुछ परसेंट कुछ अमीर होते जा रहे हैं, और गरीबी की तो हम बात ही नहीं कर सकते। और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत कहते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है कि
लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। इसका मतलब कि एक आखिरी जो चीज़ ये सरकार कर सकती थी कि तेल, अब कोई भी आप चीज़ देखेंगे आपको शुद्ध तो दूर से दूर तक मिलने का संभावना नहीं है। तेल भी कैसे मिलावटी आ रहा है, लोग की कमाई हुई, जो बहुत समय से लोग मेहनत करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उनकी कमाई हुई गाड़ियाँ भी ख़राब होती जा रही है। लगातार हर वर्ग, हमारे व्यापारी साथी, हर कोई त्रस्त और सभी लोगों ने अपना मन बनाया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जी द्वारा जो हमें मत का एक अधिकार दिया गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप अपना 2027 के चुनाव में उसका इस्तेमाल करें और इस निकम्मी सरकार को हटाने का काम करें, तभी यकीनन आपका और हमारा सभी का विकास हो पाएगा। चिकित्सालयों की बात चली है तो सैदपुर नगर पंचायत लगभग 40,000 आबादी वाली टाउन एरिया है। यहाँ आबादी के मध्य में लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ एक महिला अस्पताल था। आज वो बंद कर दिया गया है, पूरा खंडहर के रूप में हो करके कबूतर खाना बन गया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की आवाम, वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ की महिलाएं, किशोरियाँ जो बीमार हो जाती हैं या किसी रोग से ग्रसित होती हैं तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, वाराणसी या गाजीपुर की शरण लेनी पड़ती है। तो जनता आपसे ये उम्मीद करती है कि आप उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिला चिकित्सालय को भी फिर से स्थापित कराने के संदर्भ में हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने पहले भी देखा होगा कैसे इस महिला चिकित्सालय के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले डिलीवरी की समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी। मेरे द्वारा विधानसभा में भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई गई थी, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को बहुत समस्या हो रही थी। और अब तो यही सूचना आ रही है कि वो पूरा तरीके से पूरा अस्पताल बंद कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उस सरकार की फेलियोरिटी दिखा रही है जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ होने का दावा करती है। जैसे उनके दावे ठप हैं, वैसे उनके सुविधाएं धरातल पे ठप हैं। और यकीनन हम इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे कि वहाँ पे पुनः रूप से सुचारित रूप से वहाँ पे कार्य हो, जिससे कि यहाँ पे लोकल जनता, आम जनता को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।